बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये व्लॉग है रिलेटेड उस जर्नी से जो हमने किया गुजरांवाला से इस्लामाबाद की तरफ। तो आज हम दिखाएंगे आपको इस्लामाबाद की खूबसूरती, पाकिस्तान की खूबसूरती। हमने ये जर्नी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया था और विद इन 4 आवर्स हम इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और यहाँ पे हम इस्लामाबाद की सड़कों पे पहुंच चुके थे। जी, तो हम रवां दवां थे अपनी मंजिल की तरफ और नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं कि हमारा ये जर्नी, हमारा ये टूर और इस्लामाबाद का विज़िट कितना इंटरेस्टिंग रहा। तो चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए इसको। हमारे होस्ट ने यहाँ पर हमें रिसीव कर लिया था और हम अपने घर भी पहुँच चुके थे। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अपने होस्ट के घर। तो और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से हमारा विज़िट, हमारा टूर बहुत ही सक्सेसफुल रहा, वो ये थी कि हमारे होस्ट बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो जी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद और खाना वाना खाने के बाद हम निकले दामने को की तरफ। दामने को जैसे कि पाकिस्तानी सभी जानते हैं कि इस्लामाबाद में दामने को एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सो लेट्स गो और आप भी देखिए पाकिस्तान की खूबसूरती। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे दामने को के पिकनिक पॉइंट पे। तो वी स्टार्टेड आवर डे और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत पहाड़ हैं यहाँ पे। बहुत से विजिटर्स यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हुए थे और अदर कंट्रीज़ के टूरिस्ट भी यहाँ पर देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ के विजिटर्स आते हैं, एंजॉय करते हैं और पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। यहाँ पहुँचते ही हमने सोचा कि हमें यहाँ पे पैदल चलना चाहिए और यहाँ की एक एक खूबसूरती को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। हम निकले यहाँ से अपनी कन्वेंस से और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पैदल चलना स्टार्ट कर दिया और इर्द-गिर्द की बहुत से अच्छे व्यूज़ को एंजॉय करने लगे हम लोग। मेरे लिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग की, जो कि करते हुए बहुत घबरा रहे थे। खैर, उन्होंने इस हॉर्स राइडिंग को बहुत इंजॉय किया और यहाँ पास में ही कुछ कैमल्स थे, कैमल राइडिंग भी यहाँ पर की जा रही थी। जी, तो एक और बहुत ही फ़नी और मज़े की चीज़ यहाँ पर नज़र आती है, वो है इस्लामाबाद के मंकीज़ और इनकी शरारतें। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं वो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि इस्लामाबाद में बहुत तादाद में बंदर हैं। ख़ास तौर पर दामने कोह पर बहुत से बंदर पाए जाते हैं जो कि टूरिस्ट के साथ फ़न कर रहे होते हैं और टूरिस्ट उनके साथ कुछ इंटरेस्टिंग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ टूरिस्ट जो थे वो मंकी के साथ कुछ शरारतें कर रहे थे और मंकी भी इनके साथ शरारतें करते हुए नज़र आ रहा था। और आप देखिएगा कि यहाँ पर कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मंकी ने उस टूरिस्ट के हाथ से खाने की चीज़ ली और भाग के दरख्त पर चढ़ गया। तो हम इस व्लॉग में आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद के बंदरों की शरारतें, जिसको लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हमने कैप्चर किया एक और बंदर साहब को जो कि दरख्त के ऊपर बैठे हुए कुछ खा रहे थे।
दामनिको पर डिस्प्ले किए हुए पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग्स पाकिस्तान की खूबसूरती को और ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर यंगस्टर्स का एक बैंड भी मौजूद था जो कि आने जाने वाले टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहा था। और हम लोग भी यहाँ पर कुछ देर के लिए एंजॉय करने के लिए खड़े हुए। जी, तो जितने भी क्लिप्स खूबसूरत से सीन्स मैं यहाँ पर कैप्चर कर सकती थी मैंने यहाँ पर किए, ताकि मैं आप सबके साथ भी दामनिको, इस्लामाबाद और पाकिस्तान की खूबसूरती को शेयर करूं। और लिटिल टूरिस्ट के लिए यानी बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ झूले भी अरेंज किए गए थे। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर एक जगह पर स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से और ट्रेडिशनल बैग्स और ज्वेलरी वगैरह रखी गई थी। मैंने भी यहाँ से अपनी कुछ शॉपिंग की। और बहुत ही खूबसूरत सा बैग मैंने यहाँ से बाय किया। दामनिको पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के दरमियान में सजा हुआ एक बाज़ार, तमाम के तमाम स्टॉल्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जी, तो यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।